सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। राइट, तो पहले हम लोग सर्किट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, राइट, जो एसी सोर्स है वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है। राइट, अब यहाँ पर ये जो सर्किट है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर ही है। राइट, तो जब कोई भी कैपेसिटर को हम लोग वोल्टेज सोर्स, राइट, के साथ कनेक्ट करते हैं डीसी सर्किट में, तब यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए करंट फ्लो होता है। राइट, और उतना ही करंट फ्लो होगा कि जितना कैपेसिटर चार्ज हो सके। अब जब कोई भी कैपेसिटर में चार्ज एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। राइट, एंड करंट को वो अपोज करता है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसमें, राइट, कैपेसिटर जब डीसी सर्किट में होता है तो वो जो चार्ज है, राइट, मतलब कि करंट है, उसको लिमिट करता है या फिर अपोज करता है। राइट, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तब करंट सर्किट का फुल्ली ज़ीरो पे पहुंच जाता है। राइट, अब यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है एसी सोर्स के साथ। पहले हमने डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, अब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एसी सोर्स के साथ। अब यहाँ पर कैपेसिटर करंट को रेगुलेट करता है। राइट, बट यहाँ पर जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको फ्लो होने देता है, उसको कभी भी रोकता नहीं है। राइट, तो यहाँ पर कैपेसिटर ऑल्टरनेटली चार्ज रहता है और डिस्चार्ज भी होता है। ऑल्टरनेटिवली चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। राइट, तो यहाँ पर जब करंट अपनी हाफ साइकिल चेंज करेगा तब वो डिस्चार्ज होगा, फिर वो चार्ज होता जाएगा। राइट, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्यू जितना है और वो पर्टिकुलर टाइम टी के दौरान है। राइट, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो होगी V इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। राइट, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब यहाँ पर जो भी हमने सोर्स कनेक्ट किया है उसकी फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, VM। अब वो जो पर्टिकुलर हमारा जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो इक्वेशन है, राइट, उसके हिसाब से VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा एसी सप्लाई है। राइट, और एसी सप्लाई यहाँ पर उसका जो वोल्टेज है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। राइट, ओके, अब यहाँ पर एक रिलेशन है करंट और चार्ज के बीच। वो रिलेशन अगर लिखे तो I इज इक्वल टू चेंज इन, मतलब के रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, बेसिकली वो क्या होगा, करंट हो जाएगा। राइट, डी क्यू अपॉन डी टी। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये जो रिलेशन है, राइट, उस रिलेशन में यहाँ पर जो, क्योंकि जो भी फॉर्मूला बनेगी वो इस रिलेशन में हम लोग रखेंगे। राइट, तो बेसिकली I इज इक्वल टू डेरिवेशन, राइट, डेरिवेशन मतलब के d अपॉन डी टी ब्रैकेट, यहाँ पर फॉर्मूला आएगी VM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस साइन ओमेगा टी। राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, तो पहले तो VM एंड कैपेसिटेंस दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, और फिर यहाँ पर सिर्फ डेरिवेशन होगा साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन होगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। राइट, यहाँ पर डॉट करेंगे कि जिससे वो मल्टीप्लिकेशन में लगे। राइट, अब यहाँ पर जो कॉस ओमेगा टी है उसका हम लोग यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हैं कि
कॉस ओमेगा टी फंक्शन चेंज करके हम उसको साइन बना सकते हैं। तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, राइट। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगी उसकी, राइट। कॉस फंक्शन की यहाँ पर ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला के हिसाब से आई इज इक्वल टू आई एम, राइट, मैक्सिमम करंट। अब ये फंक्शन चेंज होके साइन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी, राइट, प्लस पाई बाय टू। तो ये हो गई करंट की फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो करंट है उसके फॉर्म में अगर लिखे इक्वेशन, तो मैक्सिमम करंट आई एम इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज वी एम, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा 1/ओमेगा इंटू सी, राइट। उसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर जो 1/ओमेगा सी है उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। वो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ तो जानते ही है। ओम्स लॉ मतलब कि आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर, राइट। रेजिस्टेंस आर मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसका जब फॉर्मूला होगा आई एम इज इक्वल टू वी एम अपन आर, उसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, राइट। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल कौन यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो वो है 1/ओमेगा सी। उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसकी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एक्स सी इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये जो एक्स सी फॉर्मूला है वो हम मेन फार्मूला में रखे हैं, मतलब कि आई एम वाले फार्मूला में। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन ये चला जाएगा एक्स सी, राइट। आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी। अब उसके बाद यहाँ पर जो ग्राफ हमें दिया गया है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग फेजर डायग्राम भी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से जो वोल्टेज है और करंट है, राइट, कैपेसिटेंस के पर्टिकुलर केस में वोल्टेज और करंट के ग्राफ इस तरीके से होंगे। वोल्टेज यहाँ पर एज यूजुअल साइन हार्मोनिक फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और करंट कॉस हार्मोनिक फंक्शन से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग फेज़ की बात करें तो ओमेगा T1 आएगा, राइट। तो इसी वजह से जो वोल्टेज की फॉर्मूला है उसमें वी एम साइन ओमेगा T1 एंड करंट की फॉर्मूला आई एम साइन ओमेगा T1 प्लस पाई बाय टू, मतलब कि वो कॉस फंक्शन भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे करंट जो है वो हमारा कॉस फंक्शन है। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू दी कैपेसिटर। तो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई में बेसिक फार्मूला पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, राइट। करंट इनटू वोल्टेज की फार्मूला में करंट की पहले फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो पहले करंट की फार्मूला आई एम यहाँ पर आएगा कॉस ओमेगा इंटू टी, राइट। एंड जो दूसरी वोल्टेज की फार्मूला है उसमें आएगा वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो इस तरीके से ये पावर की फॉर्मूला होगी। अब इज इक्वल टू आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, राइट। आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम लोग अगेन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है 2 कॉस साइन ओमेगा टी, तो 2 कॉस साइन उसका यहाँ पर बेसिकली जो सिंप्लीफिकेशन आएगा आई एम वी एम अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, राइट। तो ये हमारी कंप्लीट पावर की इक्वेशन है पी सी, राइट।
तो पी सी इज इक्वल टू आई एम वी एम बाई टू साइन ओमेगा टी। अब हम लोग यहाँ पर एवरेज पावर फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज पावर की फॉर्मूला में यहाँ पर पी सी इज इक्वल टू एवरेज पावर, राइट। तो एवरेज पावर आई एम वी एम अपॉन टू साइन टू ओमेगा टी, राइट। साइन ब्रैकेट टू ओमेगा टी, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। सो ये एवरेज फॉर्मूला होगी। सो इज इक्वल टू आई एम वी एम बाई टू एक कांस्टेंट टर्म्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम वी एम अपॉन टू एंड साइन टू ओमेगा टी, यहाँ पर उसका एवरेज सिर्फ फाइंड आउट होगा, तो साइन टू ओमेगा टी, राइट। तो साइन एक हार्मोनिक फंक्शन है, वो चेंज होता रहेगा। अब साइन हार्मोनिक फंक्शन होने की वजह से जितना वो पॉजिटिव टर्म्स में मिलेगा उतना ही हमें नेगेटिव भी मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अगर समेशन करने जाए तो हमारा आंसर ज़ीरो मिलेगा। तो इसीलिए पी सी जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो मिलेगी, राइट। क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल की अगर बात करें तो साइन जितना पॉजिटिव में होगा उतना ही नेगेटिव में भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इंडक्टर में जैसे हमने देखा था, राइट, करंट लेग्स दी वोल्टेज बाय पाई बाय टू, बट कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय पाई बाय टू, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एक सेंटेंस ऐड करेंगे कि करंट लीड कर रहा है, करंट यहाँ पर आगे है, राइट। करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय पाई बाय टू, राइट। करंट यहाँ पर लीड कर रहा है। तो ये था हमारी पूरी थियरी, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अब हम लोग सिचुएशन बाय सिचुएशन हम लोग सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि पोलैरिटीज़ चेंज होती है, राइट। तब कैपेसिटर में किस तरीके से चार्ज स्टोर होते हैं, तब यहाँ पर पावर की वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है, इसका पूरा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट सिचुएशन की बात करें, ज़ीरो से वो फर्स्ट सिचुएशन में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। अब जो करंट फ्लो हो रहा है, राइट, वो यहाँ पर ज़ीरो पे पहुँचेगा जब वो फर्स्ट वैल्यू पे आएगा। पहले स्टार्टिंग में करंट यहाँ पर मैक्सिमम पे था, ज़ीरो पे, बट वो वन पे जब आएगा, ज़ीरो टू वन सिचुएशन में, तब करंट ज़ीरो होगा, राइट। अब जब प्लेट ए है तब पॉजिटिवली चार्ज होगी और प्लेट बी नेगेटिवली चार्ज होगी, राइट। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम तक पहुँचेगा, राइट, अनटिल वन रीचेज, जब एक पर पहुँचेगा तब तक वो मैक्सिमम पहुँचेगा, राइट। फिर करंट ज़ीरो हो गया, राइट। तो तब वोल्टेज अगर देखें तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, क्योंकि वहाँ पर चार्ज Q होगा, राइट। तो करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव होंगे। करंट और वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो इस सिचुएशन में एनर्जी सोर्स से एब्जॉर्ब होगी, राइट। ये एक हमारा क्वार्टर साइकिल था, राइट, 1/4 साइकिल, और यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हुआ। उसके बाद जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, राइट। सो चार्ज जो है वो यहाँ पर कम होते जाएंगे। अब यहाँ पर कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा इस पर्टिकुलर सेकेंड साइकिल पे, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है, और जो करंट है, राइट, वो नेगेटिव बन जाएगा। तो बेसिकली वोल्टेज यहाँ पर रिड्यूस होगा, बट जो ए प्लेट है वो अभी भी पॉजिटिव है और बी प्लेट अभी भी नेगेटिव है। बट यहाँ पर करंट नेगेटिव होने की वजह से, क्योंकि करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो इस वजह से जो प्रोडक्ट है करंट और वोल्टेज का वो दोनों का ही नेगेटिव होगा। तो पावर इज़ नेगेटिव, राइट। तो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, राइट, और यहाँ पर वापस से जो साइकिल है वो वापस से जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर पहुँच जाएगी।
उसके बाद थर्ड साइकिल में यहाँ पर करंट अगेन फ्लो होता रहेगा, राइट, ए टू बी। अब यहाँ पर कैपेसिटर की जो पोलरिटी है वो चेंज हो चुकी है, अब ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, राइट। तो बी पॉजिटिव चार्ज के साथ है। अब यहाँ पर जो करंट है वो भी रिवर्स हो चुका है और वोल्टेज भी रिवर्स हो चुके हैं, क्योंकि पोलरिटी चेंज हो चुकी है, तो दोनों ही नेगेटिव है। वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, राइट। अब कैपेसिटर यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल पे करंट वापस रिवर्स हो गया, राइट। और जो पोलरिटी है वो भी वही की वही रही, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बट उसमें चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर एनर्जी है, राइट, एनर्जी सोर्स को वापस मिल जाएगी और जो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब है वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे, राइट। तो ग्राफ में यहाँ पर बेसिकली टोटल 4 ग्राफ दिए गए, करंट, वोल्टेज, चार्ज एंड पावर। तो फर्स्ट जो साइकिल है उसमें दोनों ही करंट और वोल्टेज दोनों ही पॉजिटिव है, चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव मिला। फिर सेकंड साइकिल पे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बेसिक करंट है वो रिवर्स हो चुका है, वोल्टेज अभी भी पॉजिटिव है बट वो डिक्रीज़ हो रहा है, चार्ज अभी भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से पावर हमें नेगेटिव मिलेगी। फिर उसके बाद जो करंट और वोल्टेज है दोनों ही नेगेटिव है, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा, बट यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो करंट है वो वापस रिवर्स हो चुका है, वो वापस बैक हो गया है, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव मिल गया। और वोल्टेज अभी भी नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पर आंसर नेगेटिव मिलेगा, तो पावर नेगेटिव है, चार्ज भी यहाँ पर नेगेटिव है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अ लैम्प इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर, प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस, what happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced, right। तो यहाँ पर जो लैम्प है, राइट, वो कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डीसी और एसी कनेक्शन के लिए, राइट, तो जो कैपेसिटर है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं वो भी यहाँ पर देखना है। सो जब यहाँ पर डीसी सोर्स कनेक्ट करेंगे, राइट, कैपेसिटर के साथ, तो कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज होगा, बट चार्ज होने के बाद यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो सर्किट में से नहीं होने वाला, तो यहाँ पर लैंप भी ग्लो नहीं करेगा। तो जब सी रिड्यूस होगा तब भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला। जब यहाँ पर एसी सोर्स हम लोग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी काउंट होगा, राइट, और सर्किट में से करंट फ्लो होगा, राइट, और लैंप शाइन करेगा। अब जब सी रिड्यूस होगा, राइट, तो उससे जो रिएक्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा और लैंप और ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ शाइन करेगा, राइट। उसके बाद अगला एग्जांपल है, 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट इन द सर्किट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद जो हमें केस दिया गया है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू, राइट, 2 पाई न्यू इंटू सी कैपेसिटेंस। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 1/2
2 इंटू यहाँ पर आएगा पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्स एंड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस यहाँ पर दिया गया है इंटू 15 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। फेरेडे कैपेसिटेंस है। अब इसकी वैल्यूज़ अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 212, और वो जो 212 आंसर है वो ओम में मिलेगा, क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो वन काइंड ऑफ एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, राइट। तो इसी वजह से उसका जो यूनिट है वो भी ओम मिलेगा, रेजिस्टेंस जैसा। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको बोलेंगे RMS करंट। तो RMS करंट I की फॉर्मूला I इज इक्वल टू VRMS, मतलब कि वोल्टेज की RMS वैल्यू अपॉन जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू, राइट। तो इज इक्वल टू 220 अपॉन XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा 212, राइट। 220 वोल्ट अपॉन 212 ओम, ओमेगा, राइट। तो कैलकुलेशन में यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 1.04 एम्पियर, राइट। इतना करंट यहाँ पर फ्लो होगा। अब पीक करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पीक करंट, तो पीक करंट की फॉर्मूला वो होगी IM इज इक्वल टू √2 इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट, मतलब कि कैपिटल I, तो इज इक्वल टू √2 मतलब कि यहाँ पर आएगा 1.41, राइट, इंटू 1.04 इज इक्वल टू, इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 1.47 और यूनिट होगा एम्पियर, राइट। ये पीक करंट की वैल्यू हुई। अब यहाँ पर जो करंट है, करंट ऑसिलेट्स बिटवीन ओनली टू वैल्यूज़, और वो पीक करंट के बीच ही आएगा, राइट। तो करंट ऑसिलेट्स बिटवीन पॉजिटिव 1.47 एम्पियर, राइट, टू नेगेटिव 1.47 एम्पियर, राइट। तो इस दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच करंट यहाँ पर ऑसिलेट होता रहेगा, एंड करंट is ahead of voltage by π/2, राइट। करंट वोल्टेज से π/2 जितना आगे है, राइट। ओके, अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब फ्रीक्वेंसी डबल होगी तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या चेंज होगा, राइट, और करंट में क्या चेंज होगा, राइट। तो जब फ्रीक्वेंसी न्यू गेट्स डबल्ड, राइट, टू न्यू बिकम्स टू न्यू, तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, राइट, तो XC बिकम्स हाफ, राइट, XC becomes half, and current, right, current becomes doubled, मतलब कि I becomes 2I। तो जब फ्रीक्वेंसी डबल होगी तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा एंड करंट बिकम्स डबल, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाइट बल्ब एंड एन ओपन coil inductor are connected to an AC source through a key as shown in figure. The switch is closed after some time. An iron rod is inserted into interior of the inductor. The glow of the light bulb A increases, B decreases, C is uncharged as the iron rod is inserted. Give your answer with reason, right। तो यहाँ पर एक लाइट बल्ब
राइट, इंडक्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर आयरन रॉड इंडक्टर के अंदर हम लोग रखते हैं, राइट। तो जो लाइट बल्ब है उसकी ग्लो में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, राइट, अनचेंज होगा, क्या होगा, ये हमें विथ रीज़न यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जब आयरन रॉड हम लोग पर्टिकुलर इंडक्टर में रखेंगे, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का यहाँ पर मैग्नेटाइज करेगा उस आयन को, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली बढ़ता जाएगा, राइट, अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता जाएगा। सो जो इंडक्टेंस है, राइट, कॉइल का वो इंक्रीज़ होगा। इंडक्टेंस कॉइल का इंक्रीज़ होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है, राइट, वो इंक्रीज़ होने की वजह से वोल्टेज अक्रॉस इट इंक्रीजेस, वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, राइट, क्योंकि जब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तब वोल्टेज भी इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर जो इंडक्टेंस का वोल्टेज इंक्रीज़ होने की वजह से जो पर्टिकुलर बल्ब का वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि बल्ब को अब बहुत ही कम वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस का वोल्टेज अब इंक्रीज़ हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बल्ब का जो ग्लो है वो डिक्रीज़ होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.